जय हिंद। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के संदर्भ में चर्चा करता है। पिछले अध्याय में हम लोग अनुच्छेद 168 के तहत विधानसभा के बारे में अध्ययन अध्यापन किए थे। आज हम लोग विधान परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह विधान मंडल का उच्च सदन है और इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य में विधानसभा का सृजन या लोपन करने का अधिकार रखता है। अर्थात किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा अगर वहाँ विधान परिषद की स्थापना करना हो या लोपन करना हो तो एक प्रस्ताव पास करके संसद को भेजता है और संसद उस प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है, तो वहाँ के राज्य में विधान परिषद का सृजन या लोपन हो जाता है। अब हम इसकी रचना के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की रचना और गठन के बारे में कहा गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना होगी उस राज्य की विधानसभा सीट की 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद सदस्यों की संख्या नहीं होगी और न्यूनतम कम से कम 40 होनी चाहिए। अर्थात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी और न्यूनतम 40 से कम विधान परिषद सदस्य की संख्या नहीं होगी। इसका चुनाव अनुच्छेद 171 की धारा 3 में दिया गया है कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा होगा और इसके निर्वाचक मंडल में 5 लोग शामिल होते हैं। पहला है कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे अध्यापकों के द्वारा होगा जो माध्यमिक विद्यालय या उसके ऊपर की कक्षाओं में 3 वर्ष का अनुभव रखते हों। इसके बाद 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे स्नातकों के द्वारा किया जाएगा जो स्नातक की डिग्री 3 वर्ष पूर्व लिए हैं। 1/6 सदस्यों का निर्वाचन मनोनीत राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा जो 5 विशिष्ट क्षेत्रों से विशेषज्ञ रहते हैं, उनको जो है शामिल किया गया है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता एवं समाज सेवा। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद के लिए अर्हता। तो अनुच्छेद 173 में कहा गया है कि विधान परिषद के लिए वही सदस्य योग्य है जो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण किया हो और उसी राज्य का निवासी हो जिस राज्य की विधान परिषद में वो सदस्य होना चाहता है। अब इसके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अर्थात ये साइकिल बनती रहती है कि हर 2 साल बाद कुछ नए सदस्य आएंगे, जितने नए सदस्य आएंगे उतने सदस्यों को अवकाश प्रदान किया जाता है, तो इसीलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के संदर्भ में बात करता है। सभापति का निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, जिसमें हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 7वां राज्य पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सृजन के लिए प्रक्रियाधीन है और प्रस्ताव पास करके जब संसद के पास भेज देगा तो यहाँ भी विधान परिषद का सृजन हो जाएगा। अब हम सदस्यों का त्यागपत्र देखते हैं कि सदस्यों का त्यागपत्र कैसे होता है। तो यदि किसी विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन किसी अन्य सदन में होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा या अन्य जगह होता, अन्य पदों पर होता है, तो वो यहाँ से त्यागपत्र देते हैं। 60 दिन तक लगातार अगर सदन में अनुपस्थित हैं तो उनको त्यागपत्र देना पड़ता है और
अगर निर्धारित योग्यता, जो योग्यताएं हैं, 3 योग्यता हमने बताई है, अगर निर्धारित योग्यता धारण नहीं करते हैं तो भी उनका पद से त्यागपत्र हो सकता है। अब विधान परिषद के सदस्यों कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए इसकी गणपूर्ति के लिए, अर्थात विधान परिषद के संचालन के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है, तभी विधान परिषद की कार्यवाही आगे चल सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग है और यह राज्य की कल्याणकारी रूपरेखा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।